अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब से हम विमेंस क्रिकेट पर भी बात करेंगे, मेंस क्रिकेट पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विमेंस क्रिकेट से, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट के अलावा वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं। इस सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी हमें क्लीन स्वीप शिकस्त का सामना करना पड़ा। खेल के तीनों शोबों में वेस्ट इंडियन टीम ने डोमिनेट किया। शाहिद साहब, कुछ दिन पहले तक ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान की मेंस टीम जो है वो होम में अच्छी नहीं है। तो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मेंस हो या वुमेन्स हो, ये हमारी वर्स्ट टीम है दुनिया में दोनों जो अपने होम में? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जो ख़वातीन की टीम है वो भी वनडे की इतनी अच्छी टीम नहीं है। गो के उनका वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फिर भी रिकॉर्ड अच्छा है, कोई 10 के करीब उन्होंने वनडे वेस्ट इंडीज़ से जीते हैं। और 2 साल कबल जो पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ गई थी विमेंस टीम, उसने 3-2 सीरीज़ हारी थी। और अभी हमने साउथ अफ्रीका को पिछले साल हराया है। बांग्लादेश में जाके हम इतना अच्छा नहीं कर सके, श्रीलंका को भी हमने हराया है। लेकिन हम T20 की अच्छी टीम है, जैसे हमारी मेंस टीम T20 की अच्छी है, हम वनडे की इतनी अच्छी टीम नहीं है। और अब ये तो एक बड़ा झटका लगेगा, अगले साल जो वर्ल्ड कप है इंडिया में, उसकी क्वालिफिकेशन का राउंड है। तो पाकिस्तान को यकीनन क्रूशल पॉइंट्स लूज किए हैं। वनडे में खेलने के लिए वनडे वाला स्टाइल चाहिए। वो मैंने पूरे जो भी मैचेस मैंने देखे उसमें वनडे का स्टाइल नज़र नहीं आ रहा है। तो डॉट बॉल्स बहुत खेलती हैं पाकिस्तानी लड़कियां। फिर बिस्मा मारूफ जैसी एक्सपीरियंस प्लेयर, वो देख रही है कि ऑफ ब्रेक बॉलर लगा के उसने 2 स्लिप लिए, वहीं कैच दे के वो गई बिस्मा मारूफ, जबकि वो अच्छा खासा खेल रही थी। वो और मुनीबा, उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, ऑल्दो कि उनका स्ट्राइक रेट ज़रा लो था। तो हमें मिडिल में चाहिए। और हमारी जो 2 बेस्ट प्लेयर हैं वनडे की, सिद्रा अमीन जिनके कोई 4 करीब 100 हैं, 7-8 50 हैं, वो इस सीरीज़ में नहीं चली। एक ही 50 किया 3 मैचों में। और निदा डार ने भी बिल्कुल इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं किया। अच्छा शाहिद साहब, ज़रा प्रॉब्लम रहा। शाहिद साहब, आपने कहा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम T20 की अच्छी टीम है तो वनडे अब ऐसे ही खेलें। वनडे में हमें पिछले 5 ODI सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान विमेन हारी हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ से हारी, न्यूजीलैंड से हारी, बांग्लादेश से हारी, साउथ अफ्रीका से हारी, ऑस्ट्रेलिया से हारी। दिस इज़ द 3rd कंसेक्यूटिव वनडे सीरीज़ जो हम वेस्ट इंडीज़ से हार रहे हैं। 2019 में UAE में जीते थे। फिर निदा डार की कैप्टनसी की बात कर लें तो 10 में से 7 मैचेस हम हारे हुए हैं। फिर लास्ट 15 में से 12 मैचेस हम हारे हुए हैं। तो मतलब ये तो वो वाली बात है, दुकान बंद करने वाला वक्त है। अब इसमें आगे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा विमेंस टीम को। अब जाके PCB ने पिछले 3-4 साल में उनका एक ईयर लॉन्ग कैलेंडर बनाया है, उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन 2 कदम आगे जाती है टीम और 2 कदम, फिर 3 कदम पीछे, 10 कदम पीछे आती है। अच्छा, स्टार सारे बन रहे हैं, सारी लड़कियां जो हैं उनके जो उनकी फील आ रही है, जो उनकी अपीयरेंस आ रही है, वो स्टार वाली आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और परफॉर्मेंस आनी चाहिए। सिद्रा अमीन से, जैसे मैंने कहा ना, कि उससे ज़्यादा उम्मीदें थी। वो वनडे अच्छा खेलती हैं, वनडे में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। उन्होंने इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं किया। तो हमें ये मैच करने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को और इंटरनेशनल टीम्स को मैच करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मोहतशिम रशीद का जो कोच है, उनका मैं बयान सुन रहा था कि अवे पे ज्यादा मोटिवेशन होती है, तो अवे से तो ज्यादा होम पे मोटिवेशन होती है। उसके भी रिकॉर्ड वो इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि इंग्लैंड एक बड़ी टॉप टीम है, जो 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसके खिलाफ कह रहे हैं कि हम बेटर रिजल्ट्स लाएंगे। अल्लाह करे कि बेटर रिजल्ट आए। हम अपनी तारीख में आज तक एक ही T20 जीते हैं शायद, इंग्लैंड से वनडे कभी भी नहीं जीते। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इन प्लेयर्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम आगे जाके एकदम से मजीद पीछे ना आए। हम आगे जा रहे हैं तो उसको कम से कम सस्टेन करें। पिछले कंसिस्टेंसी नहीं है। न्यूजीलैंड में इन्होंने अच्छा खेला था। न्यूजीलैंड में T20 सीरीज न्यूजीलैंड को हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उस अचीवमेंट को मैच करने के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। वही हमारी मेंस टीम का प्रॉब्लम है कि एक मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, एक मैच बहुत बुरा खेलते हैं। लेकिन विमेंस टीम को तो बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही जरूरत है। थोड़ा क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगी तो नताइज भी बेहतर होंगे। मुझे तो लगता है ज़्यादा खेलेंगी तो ज़्यादा हारेंगी, जितना खेल रही है वही सही। हारते हैं जो नई टीमें होती हैं वो हारती हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा क्रिकेट देंगे उतना ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। कुछ यंगस्टर्स और आनी चाहिए, कुछ ऐसी हिटिंग, हार्ड हिटिंग आने चाहिए। एक बड़ी अच्छी लड़की आयशा आई थी, लेकिन वो अपने ज़ाती मसाइल की वजह से छोड़ गई। उन्होंने बड़ी अच्छी हिटिंग की थी। तो हमें अच्छे हिटर्स चाहिए मिडिल में एटलीस्ट, कि जब हमें हमारा आस्किंग रेट ज़्यादा होता है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, वो जाके हिट आउट करके दे सके। ठीक है, मोहतशिम रशीद की आपने बात की तो उन्होंने एक और बात भी कही है कि जो प्लान बनाया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, पता नहीं क्या प्लान था, लेकिन वो प्लान पे पूरा नहीं उतर सके खिलाड़ी। तो आइए आपको वो दिखाते हैं, उनका क्या कहना था।
एग्जीक्यूशन वैसी ना हो सकी, पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि हम ना ले सके। वेस्ट इंडीज की टीम को अगेन क्रेडिट देते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के ये सीरीज को 3-0 से जीता। ये जो सीरीज है हम इसको एज ए डेवलपमेंट भी लेके जा रहे हैं, हम अपने नए प्लेयर्स को इंडक्ट कर रहे हैं, उनको मौके देंगे कि वो भी आकर अपना लोहा मनवाएं। अब इंग्लैंड की सीरीज बहुत टफ है, इंग्लैंड के बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि वहां पर एक अच्छी क्रिकेट खेल के पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है हम सिर्फ क्रेडिट देने के लिए ही होम सीरीज खेलते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, इनको क्रेडिट देते हैं। नहीं, जब तक आप बुलाएंगे नहीं, जब तक आप खेलेंगे नहीं, जब तक विमेंस टीम को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, इन खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अब जाके क्रिकेट ज़्यादा मिल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन एक चीज़ मेरी और समझ में नहीं आई कि अभी नेशनल वनडे टूर्नामेंट एक चल रहा है, जबकि साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही थी, तो वो क्लैश अच्छा नहीं हुआ। या तो वो टूर्नामेंट पहले होना चाहिए था ताकि उसमें से भी एक दो लड़कियां हमें मिलती तो आइडेंटिफाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बिल्कुल सही है। अब आप क्या देख रहे हैं, आगे जाते हुए देख रहे हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट है? क्योंकि ये जो बात है ना कि इंग्लैंड के खिलाफ, लेट्स बी प्रैक्टिकल, वहाँ हम कुछ नहीं जीत सकते, तो कहने का मतलब ये है कि ये भी हम सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए या आगे बात डालने के लिए जुमले देते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ करने की कोशिश नहीं। ये जुमले तो आते रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई भी और दूसरी फील्ड हो, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट शो करनी पड़ेगी इन प्लेयर्स को, इस टीम को। और अब T20 वर्ल्ड कप है, उस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में अगर अच्छे नताइज नहीं आए तो फिर यकीनन पाकिस्तान को बड़ी ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। T20 में जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी टीम है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि T20 में कम से कम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा। बिल्कुल सही है। ये इस दुआ के साथ इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मेंस क्रिकेट की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाएंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले ई स्पोर्ट्स शायकीन हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर है, वो हो जाएं तैयार, क्योंकि ARY स्पोर्ट्स यानी ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप आपके लिए ला रहा है गेमर्स गैलेक्सी स्पोर्ट्स फेस्टिवल। जी हाँ, ये बड़ा ही शानदार इवेंट है, दुनिया के सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा 25 से 26 अप्रैल लाहौर में ये होगा। ई गेम्स, ई स्पोर्ट्स बहुत ही पॉपुलर है, अब पाकिस्तान में भी इसका क्रेज शुरू हो रहा है। जब हम मिलते हैं लोगों से, देखते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस इवेंट से, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जब ए स्पोर्ट्स दिखाएगा, ARY ज़ैप पे आएगा, तो और पाकिस्तान का इसमें ई गेम्स में भी नाम बनेगा। कवरेज से और फिर पार्टिसिपेशन से और नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते हैं, शौक बढ़ता है। अब लोग जाएंगे लाहौर में देखने भी, खेलने भी। और इससे पहले भी इसके फर्स्ट राउंड के जो मुकाबले हुए थे, बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग, बड़ा जुनून था। पाकिस्तान तो अब इस ई स्पोर्ट्स में वर्ल्ड टाइटल्स जीता है, अरसलान ऐश ने जीता था। तो ये गेम्स पॉपुलर हो रहे हैं और एक तरह से बड़ी कोशिश है ARY ज़ैप की और ए स्पोर्ट्स की कि ये मुकाबले दिखा भी रहा है, जिससे यकीनन फ़रोग मिलेगा। जी हाँ, पहले जो 17 मार्च को जो मुकाबले हुए थे उसमें फीफा और PUBG था। अब एक और जो बड़ा गेम है टेकन, वो भी होगा 25 और 26 को, तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा होगी, सबको जाना चाहिए। देखिए बच्चे और यूथ तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आए दिन आती रहती है बातें कि ये सारी चीज़ें हैं और इसके सेंटर्स भी बन रहे हैं अब, तो यकीनन इस गेम का फ्यूचर तो है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आए और बात होगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और नाजरीन, आपको यहाँ ये बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा T20 मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान इंजरी का शिकार हैं और अब ये लग रहा है कि फ़खर जमान और इमाद वसीम का टीम में आने का चांस बन गया। शायद साहब, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। ये एक ऐसी टीम जिसको कोई कहीं रेट नहीं कर रहा था, वो आती है और पाकिस्तान को हरा देती है। और अब परेशानी की बात इसमें यह है कि ये हमारा मोर और लेस वही लॉट है जिसने वर्ल्ड कप में जाना है। हाँ, ये परेशानी डबल परेशानी है, इसलिए कि पाकिस्तान जब अपनी कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश करता है, यंगस्टर्स बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करने की कोशिश करता है, तो अगर ऐसे में एक मैच हार जाए तो अब सीरीज़ बचाने के चक्कर में चले जाएंगे। अब सीरीज़ बचाने, या तो आप इतनी हिम्मत हो, इतनी ताकत हो कि आप कहेंगे नहीं, हम ये 2 मैच भी अपने ट्राई आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन अब आपको सीरीज़ बचानी है। चौथा मैच जीते, 5वां मैच जीते, दोनों मैच जीतना ज़रूरी है। और कहीं ये सीरीज़ बराबर भी हो गई तो ये बात कहने को मिलेगी कि जी एक न्यूजीलैंड की अंडर स्ट्रेंथ टीम आई और हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी, फिर भी हम सीरीज नहीं जीत। लेकिन शाहिद साहब, अब अगर आप कहते हैं ना कि यंगस्टर्स को ट्राई करें, तो फिर उसमें बाबर नहीं होने चाहिए, उसमें रिजवान नहीं होना चाहिए, उसमें शाहीन नहीं होना चाहिए, उसमें नसीम नहीं होना चाहिए, इफ्तिखार, शादाब। हमने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया कि हम ये एक्सक्यूज़ दें कि टीम पूरी नहीं थी तो हम जो है वो इस वजह से हार गए। ट्राई एक आधी किया है ना, कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था। वाकई बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन आपको उसी कोर ऑफ द प्लेयर्स के साथ चलना पड़ता है। उसमें आप 1-2 प्लेयर यंगस्टर ट्राई करते हैं।
आपने उस्मान ट्राई किया, आपने इरफान खान नियाजी ट्राई किया, आपने अब्बास अफरीदी को और चांस दिया। वो एक अच्छा पोटेंशियल फास्ट बॉलर ऐसा है जो विकेटें लेता है, जिसके पास स्लोअर वन भी अच्छा है, जिसके पास वैरायटी है। तो आपने एक दो प्लेयर तो ट्राई किए हैं, लेकिन अगर आप या तो फिर आप उन टीमों की तरह बन जाएं कि आप ट्राई आउट करें तो आप रिजल्ट के ऊपर ना जाएं, लेकिन हमारी कौम और हम इतने जज्बाती हैं कि हम रिजल्ट के ऊपर भी जाते हैं। अगर कहीं हम ये सीरीज़ खुदा ना खास्ता हार गए तो यही कहा जाएगा कि हमने ट्राई आउट किया लेकिन हम सीरीज़ तो हार गए, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता एक आध हारने से। तो या तो जिम्मेदारी लें और पूरी उससे कोशिश से जाएं कि नहीं ठीक है हार गए लेकिन हमने कम से कम एक दो चीज़ें ट्राई आउट कर ली। अभी तक हम ऊपर के टॉप ऑर्डर में ही फंसे हुए कि हम टॉप ऑर्डर का क्या करेंगे, क्या ना खिलाएं। अच्छा, और इंग्लैंड के जो मैच होंगे 4 वो बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त कम रह गया है, क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा इस पे बात कर रहे थे कि मार्क चैपमैन नहीं संभल रहा। अब आज मैं कुछ स्टैट्स लेकर आया हूँ, हमसे तो ब्रेसवेल भी बाबर आजम से नहीं संभल रहा, क्योंकि 5 इनिंग में 4 बार वो आउट कर चुके हैं। ओवरऑल वो जो है उनको 6 बार आउट कर चुके हैं। बाबर आजम का पूरे वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप में हमने एक असेसमेंट भी किया था, उनके क्लिप्स लाए थे। वो खुद ज़्यादा आउट होते हैं। पहले मैच में वो दूसरा जो मैच था वो बाहर निकले और स्टंप हो गए, इस वाले मैच में भी उसी तरह आउट हुए। तो बाबर आजम पता नहीं क्यों अपने आप को क्या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एक लंबा स्कोर करने के लिए। उनकी क्वालिटी में उनकी जो स्किल है उसके ऊपर तो कोई भी सवाल नहीं है, लेकिन वो बॉलर से खुद ज़्यादा आउट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या ये टीम फिर सरप्राइज कर सकती है? क्योंकि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की टीम के साथ तो यही है कि अगले दोनों मैच भी जीत सकती है और 2 में से 1 हार भी सकती है। तो आपको रेडी रहना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए कि वो कोई भी किसी भी तरह का रिजल्ट दे सकती है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है कि कंसिस्टेंसी से पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती। एक मैच में 90 पे ऑल आउट कर लिया, एक मैच में 179 डिफेंड नहीं। चेंजेस जल्दी से बताइएगा, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि फ़खर को और इमाद को दोनों को एक मतलब चांस मिलेगा अगले दोनों मैच। अब ये इमाद जब आया है, जब उसने रिटायरमेंट वापस ली तो उसको 2 मैच तो कम से कम 2 मैच तो मिले। फिर आगे आपने आयरलैंड और इंग्लैंड जाना है, वहाँ पे भी आपने ट्राई आउट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ तमाम इशूज़ पर हमने बात की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।